हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 5 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक के नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जिससे आप कक्षा 10 के गृह विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अन्यथा पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। तो देखिएगा, पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाद्य पदार्थ किस कारण से खराब होते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस कारण से खराब होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं, एंजाइमों, भोजन में विद्यमान कीट, कृमि तथा चूहों की उपस्थिति के कारण खराब होते हैं। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, खाद्य भंडारण का सामान्य अर्थ लिखिए, यानी आपसे पूछा गया है कि खाद्य भंडारण का सामान्य अर्थ क्या है। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है, खाद्य भंडारण का सामान्य अर्थ है कि भोजन को विशेष स्थान पर रखना या तब तक संभाल कर रखना जब तक कि उसके प्रयोग की आवश्यकता ना हो। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, उपभोज्य जीवन से आप क्या समझते हो, यानी जो उपभोज्य जीवन होता है उससे आप क्या समझते हो। ये जो उपभोज्य जीवन है इसे एक्सपायरी डेट भी कहते हैं। आई बात आपको समझ में। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह समयावधि जिसमें भोजन ताजा रहता है उसे उपभोज्य जीवन कहते हैं। इसे भंडारण के दौरान भोजन की स्थिरता भी कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, खाद्य संरक्षण को परिभाषित कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी यथासंभव सुरक्षित रखा जाता है, वही आपके क्या होता है, खाद्य संरक्षण होता है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, भोजन संरक्षण के कोई दो महत्व लिखे, यानी आपसे पूछा गया है कि भोजन संरक्षण के दो महत्व आपको लिखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भोजन संरक्षण के निम्नलिखित दो महत्व है, जिसमें आपके पहला है, भोजन संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है, यानी जो भोजन संरक्षण है वो आपके अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है, ये पहला महत्व है। और दूसरा महत्व है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन तथा भंडारण भी सुगमता से हो जाता है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है, उसके बाद में आपको गूगल पर जाना है। गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको इस प्रकार से लिखना है, मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, उसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 10 के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 10 के सभी विषयों के आपके सामने नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं, तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है गृह विज्ञान, और इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पांचवें पार्ट्स के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 10 गृह विज्ञान के पांचवें पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ सकते हो। अब देखिएगा साथियों, अगला हमारा छठा प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत लिखिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित सिद्धांत है, जिसमें आपके पहला सिद्धांत है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना,
और दूसरा सिद्धांत है सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना, और आपके तीसरा सिद्धांत है एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। तो ये आपके खाद्य संरक्षण के 3 सिद्धांत थे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपको सभी विषयों के जैसे मैं यहाँ पे नोट्स अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। तो चलेगा, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधियां कौन कौन सी है, यानी जो खाद्य पदार्थ है उनको संरक्षण करने की घरेलू विधियां कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधियां निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहली है खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर रखना, और दूसरी विधि है खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर रखना, तीसरा है आपके प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना, चौथी आपकी विधि है खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण करना। निर्जलीकरण का मतलब है साथियों उसमें जल या फिर जो वाष्प होती है उसको दूर कर देना। अब देखिएगा 8वां हमारा प्रश्न है प्रतिरक्षकों के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी जो प्रतिरक्षक होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रतिरक्षकों के निम्नलिखित 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, जिसमें आपके पहला प्राकृतिक प्रतिरक्षक है जिसमें नमक, चीनी और अम्ल आते हैं, और दूसरा आपके रासायनिक प्रतिरक्षक है जिसमें आपके सिट्रिक एसिड आता है। तो ये आपके क्या थे? प्रतिरक्षकों के प्रकार थे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके 5वें पार्ट में इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। आगे वाले चैप्टर के प्रश्न देखने के लिए आपको साइड में जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।